मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वस। कुंभ राशि, दिसंबर का महीना। कुंभ राशि जिसका स्वामी शनिदेव है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन शनि के साथ में है और उस पर केतु का एस्पेक्ट है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना होगा, कहीं दुरुपयोग ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये महीना पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष हमें ध्यान रखना होगा। और खास करके ऑफिस के किसी कार्य से आपको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट मिल सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ तब परेशान करने वाली भी बात हो सकती है। कोई फाइल वगैरह गुम हो गई हो, ना मिल रही हो, तो उसमें हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और 3 तारीख को अगर हम देखेंगे तो भैरव अष्टमी भी है। भैरव जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनका चालीसा इत्यादि पढ़ें तो काफ़ी अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। खास करके ऐसे प्रभाव जो दूसरों की नज़र इत्यादि के लगने से होते हैं वो भी दूर होने लगते हैं। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 4, 5, 6 को अगर हम देखेंगे तो बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध विशेष रूप से पंचम भाव के स्वामी हैं, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ लाभ हो जाएगा। आपको कहीं पैसा फंसा हुआ है, आप मांगिए, किसी को उधार दिया हुआ है मांग सकते हैं, उससे आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये महत्वपूर्ण है। आगे 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करें तो 7, 8, 9 को हमारे ऑफिशियल कार्यों के लिए कुछ हमें चिंता होगी। कुछ जो हम विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो फ्रूटफुल नहीं होती। और बॉस ने जो हमें कार्य समझाए हैं और मार्केट में जाके जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उतना हमें लाभ नहीं होता। तो ये स्ट्रगल थोड़ी चल रही है। मुझे लगता है हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा वगैरह लगा दीजिए, कुछ प्रसाद वगैरह वहाँ दीजिए, उससे आपको विशेष लाभ होगा। ये जो अंधे लंगड़े गरीब लोग होते हैं उनको कुछ फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करिए, उससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होने लग जाएगा। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को अमावस्या का दिन है और ऐसे में मंदिर में जाके ब्राह्मण से मिल कर के कुछ ना कुछ पितरों के लिए दान पुण्य करिए। कुछ उन्हें वस्त्र इत्यादि देने से, खाना खिलाने से, ऐसे पितर जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई हो, जिस कारण हमारे घर में क्लेश और परेशानियां रहती हों, वो दूर हो जाता है। तो ये काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख का समय भाग दौड़ का है। कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे लगता है वायरल इन्फेक्शन वगैरह से भी ध्यान रखिएगा। कमर में दर्द आ रहा है, घुटनों में तकलीफ आ रही है, डॉक्टर वगैरह को दिखाइए। उसको ईजी ना लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आएगी। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। अब सूर्य जो कि कुंभ राशि जिनकी है, उनके 7th हाउस का लॉर्ड होकर जब इनकम के भाव में आएगा तो कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ भी पहुंचाएगा। वाइफ को भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियली लाभ होगा। अगर वो जॉब करती हैं तो उन्हें कुछ प्रमोशन या उन्हें कोई लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। ये एक विशेष बात है। 17, 18, 19 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये स्थितियां फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बताया, कि कुछ लाभ होगा, लेकिन हाँ कुछ डिस्प्यूट भी दिखाई देते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और इससे मन उदास होने लगता है और कभी आपको मन करता है हम घर छोड़ के चले जाएं, कहीं दूर निकल जाएं। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये समय की गति है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी यश, कभी अपयश, ये होता रहता है। लेकिन हाँ, थ्रोट इन्फेक्शन के प्रति जागरूक रहिएगा। और पैरों में तकलीफ आ रही है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। खास करके 21 तारीख को गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी तिथि भी है। ये समय थोड़ा सा ध्यान रखने का है। दोस्तों के साथ अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो रुक जाएं। प्रॉपर्टी में कोई रुपया लगाने जा रहे हैं तो अभी इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। वो प्रॉपर्टी जहां रुपया लगाना चाह रहे हैं, पेपर्स पूरे नहीं हैं और या कोई मुकदमेबाजी का चक्कर ना हो जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा रुकें, सावधान रहें। आगे चलते हैं। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख को अनंत त्रयोदशी भी है और मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जो कि अब पराक्रम को आपकी वृद्धि करेंगे। जो अभी 2-3 दिन से परेशानी थी प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब राइट ऑब्जर्वेशन करने से, राइट सोचने से और सही लोगों से मिलने से कुछ रिजल्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। जिससे हमें और भी क्या क्या जागरूकताएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। 24 को पिशाच मोचन श्राद्ध, इसका अर्थ ये होता है कोई पितर इत्यादि की अकाल मृत्यु हुई हो
तो उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करने से उनकी मुक्ति होती है और हमारे भी कार्यों में फायदा पहुंचने लगता है। 25 तारीख का शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश और क्रिसमस का डे सुख शांति प्रेम का संदेश लाने वाला है। और शुक्र जो कि चतुर्थेश और नवमेश होकर दशम स्थान पे हैं, कुछ कारोबार में वृद्धि करेंगे और आपका मन अच्छा होगा। माँ के भी स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने की स्थितियां पैदा होने वाली हैं। 26, 27, 28 तारीख की बात करते हैं तो बुध का मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। पैसा किसी को धार ना दीजिए, वापस मिलने के योग बहुत कम हो जाएंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ी चिंताएं रहेंगी। घर में भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव देखा जा रहा है, क्योंकि मंगल का चौथा और राहु का पंचम एस्पेक्ट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन स्वीट होने चाहिए, इसका ध्यान रखिए। 29, 30, 31 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहिएगा। छोटी छोटी बातों से घर में क्लेश नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान रखना होगा। खास बात यह है कि गृहस्थी के माहौल को हमें एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, सजेशन देने चाहिए, आदेशात्मक स्वर हस्बैंड वाइफ में रहने चाहिए, नहीं तो बात खराब हो सकती है। पति या पत्नी में से कोई नाराज इतने भी हो सकते हैं कि तलाक देने तक की नौबत आ जाए, तो हमें तो बहुत होशियार और अलर्ट होकर रहना होगा। खास करके कुंभ लगन वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक हीरा रतन 1 कैरेट 2 सेंट का और एक नीलम 6 सवा 6 रत्ती का पहने, और अगर वो पन्ना रत्न धारण करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सुधरते हैं और ख़ास करके रिलेशन डेवलप होते हैं। बच्चों की एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों का मन भटक रहा है, उनकी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। उसकी वजह यह है कि द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज प्लेस इन द 12th हाउस, जो कि व्यय का हानि का स्थान है। एंड दिस स्पेशली मरकरी इज हैविंग द एस्पेक्ट ऑफ ए मंगल एंड ए राहु। तो ये दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हैं। जब नेगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट किसी भी भाव या भाव अधिपति के ऊपर आते हैं तो उस भाव से मिलने वाले सुखों में हानि होती है। तो हमें ध्यान से समझना होगा कुंभ राशि वालों के लिए कि ये महीना उनके लिए मिला जुला सा दिखाई देता है। सिर्फ एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि 11वें भाव जो कि इनकम का स्वामी है और धन भाव जो कि तिजोरी का स्वामी है, उसका स्वामी जुपिटर 7th हाउस में होकर लगन को देखता है, पंचम दृष्टि से इनकम भाव को देखता है और नवम दृष्टि से 3rd हाउस को जो कि पराक्रम का घर है उसे देखता है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन नाउ। और इसके अंदर एक और चीज़ निकल रही है, पॉलिटिक्स में अगर आपका जाने का मन करता है तो आप जा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन लाभवर्धक होंगे, ये बात पक्की है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि ले आता है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।